पेमेंट सिस्टम क्या है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा हमारा जो पेमेंट सिस्टम है वो है क्रिप्टो करेंसी। ये क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, बहुत सारे साथी आज इससे वंचित है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल एसेट है जिसे हम देख सकते हैं डिजिटल अंक में, जो कि कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से इसे देख सकते हैं, इसे छू नहीं सकते। हमारा ये बहुत ही सुरक्षा के साथ ये हमारा क्रिप्टो करेंसी हमें सुरक्षा भी प्रदान करती है। आए दिन बहुत सारे लोग को हत्या कर दिया जाता है पैसे के लेकर के, जब आप सफर करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं तो। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं हो सकेगा। तो साथी हम लोग यहाँ पे जो इनकम करेंगे वो करेंगे क्रिप्टो करेंसी के। अब क्रिप्टो करेंसी तो आपने बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो मैं बताना चाहूंगा इस स्लाइड के माध्यम से। क्रिप्टो करेंसी की जब भी अगर बात होती है तो मदर करेंसी का नाम लिए बिना शुरुआत नहीं हो सकता है। हमारा मदर करेंसी है बिटकॉइन। बिटकॉइन, इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे इथेरियम है और तीसरे नंबर का जो कॉइन है वो है बीएनबी। ये बीएनबी पे हमारी एवरग्रीन वर्क करती है। हमारा पेमेंट जो होता है वो बीएनबी में हमें मिलता है। अब साथी ये बीएनबी का अस्तित्व को अगर जानना चाहते हैं कि इसका वजूद क्या है, इसका अस्तित्व क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा बीएनबी एक ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज का खुद का कॉइन है जो आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे अपने सर्विस के माध्यम से जाना जाता है। नंबर 1 पे बाइनेंस उसी का कॉइन है और उसी के कॉइन से हम इस सिस्टम में आते हैं और इनकम करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनकम। हमारे एवरग्रीन में कितने प्रकार की इनकम, मैं साथ ही बताना चाहूंगा वन वर्किंग इनकम, जिसका नाम रखा गया है वर्किंग इनकम का E3+। और E3+ के अंदर में एक स्लॉट से लेकर के 13 स्लॉट आते हैं। E3+ के अंदर में एक स्लॉट से लेकर के 13 स्लॉट आते हैं। अदर किसी सिस्टम में आप लेवल के नाम से अगर जानते होंगे तो मैं स्पष्ट कर दूं कि ये लेवल या स्लॉट आप कह सकते हो। तो एक से लेकर के 13 स्लॉट जो है वो E3 प्रीमियम E3+ के अंदर आते हैं। E3+ के अंदर आते हैं और यहीं से शुरुआत होती है हमारी नॉन वर्किंग इनकम, जिसे ग्लोबल वर्किंग इनकम आप कह सकते हैं, जिसमें 4 प्रकार के इनकम को शामिल किया गया है जो क्राउड फंडिंग के माध्यम से हम सभी को मिलना है। तो साथियों पहला हमारा जो है वो है E5 और E5 में जब आपकी आईडी शामिल होती है तो आपको 7.2 BNB आपको 6 इंस्टॉलमेंट में पूरे वर्ल्ड से समय के अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। इसी के साथ साथ दूसरा जो हमारा क्राउड फंडिंग इनकम है वो है हमारा E5+, जहां पे 144.1 BNB हमें मिलता है। ये भी 6 इंस्टॉलमेंट के साथ, एक मैट्रिक्स के साथ, एक टाइमिंग के साथ। इसी के साथ साथ बात करते हैं तीसरा ऑटो पूल के बारे में, जिसका नाम EG4 है और EG4 में 610 BNB मिलता है, 10 इंस्टॉलमेंट में मिलता है और साथ में पूरे वर्ल्ड के काम से मिलता है। इसी के साथ साथ चौथा ऑटो पूल के बारे में बता दूं, उसका नाम E3 प्रीमियम है, जहां पे 300 BNB हमें प्राप्त होता है। अब इस तरह के इनकम को लेने के लिए हमें शुरुआत में क्या करने पड़ेंगे, हाउ टू स्टार्ट, मैं इसे किस तरह से स्टार्ट कर सकता हूं। बिल्कुल साथी, यहाँ पे जो
ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है। यहाँ पे जो ज्वाइनिंग अमाउंट रखा गया है वो रखा गया है 0.01 BNB। ये ₹500 दे करके और फ्यूल जो प्लस होगा वो दे करके हम ज्वाइन कर सकते हैं। अगर 1 लाख का BNB का रेट चला गया तो उस दिन भी मैं 1000 प्लस फ्यूल चार्ज दे करके मैं सिस्टम को ज्वाइन कर सकता। और आने वाले समय में अगर 5 लाख भी अगर एक BNB का कीमत होता है तो उस समय 5000 सिस्टम को ज्वाइन किया। अब यह कैसे बढ़ाएं और कैसे और किस तरह से इनकम करेंगे, अब हम चलते हैं आगे की ओर। अब यहाँ पे 0.01 BNB आपके द्वारा इस क्राउड फंडिंग सिस्टम में जो गया, इसे वितरण किस प्रकार से यह सिस्टम करती है फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो साथ ही इसे 2 पार्ट में डिवाइड करती है। 2 पार्ट में पहला E3 प्लस के अंदर में 0.005 डालती है, जिससे हमें जो इस सिस्टम में लाया उन्हें प्रॉफिट पहुंचेगा और हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर ओपन हो जाएगा ताकि मैं वर्क कर सकूं। उसी के साथ साथ 0.005 ये क्राउड फंडिंग में चली जाती है, जिससे इसे आप हेल्पिंग प्लान भी समझ सकते हैं। आपके द्वारा जो फंड जाता है वो आपसे पहले वाले को वो फंड मिलता है और आपके बाद जो आएंगे उससे फंड हमें मिलेगा। इसी तरह का ये हेल्पिंग प्लान है क्राउड फंडिंग। अब 2 पार्ट में ये सिस्टम आपके द्वारा जो फंड डाला गया वो डिवाइड कर दिया, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सिस्टम के पास कुछ नहीं गया, 0। अब यहीं से शुरुआत होता है जो आपके द्वारा जो क्राउड फंडिंग में जो गया है वो आने वाले समय पे आपके पास कितना फंड पहुंचाएगा। तो आपके पास वो फंड पहुंचाएगा क्राउड फंडिंग से 7.2 BNB। अगर 30,000 की अगर वैल्यू से देखा जाए तो 2,10,000 रुपए। अब साथ ही आगे हम लोग बात करते हैं वर्किंग, जो हमारा वर्किंग स्ट्रक्चर जो ओपन हुआ उसमें हम पहले व्यक्ति को इस सिस्टम में शामिल करते हैं 0.01 से। तो साथ ही वर्किंग में आप जानते हैं कि 0.005 ही जाता है, तो एक व्यक्ति से 0.005 आता है। फर्स्ट व्यक्ति आपका होता है, उससे कमीशन में आपको क्या मिलता है? उससे कमीशन में एक नॉन वर्किंग की आईडी आपको मिलती है, एक ज्वाइनिंग के साथ और एक कमीशन में। तो साथ ही अब 2 आपके अकाउंट हो जाते हैं नॉन वर्किंग के अंदर में। अब दूसरे और तीसरे व्यक्ति को जैसे आप लाते हैं तो दोनों व्यक्ति से 0.005 आपको मिलते हैं डायरेक्ट आपके ट्रस्ट वॉलेट में। और जैसे ही आप चौथे व्यक्ति को जब लाते हैं तो उसका 0.005 रिसाइकल होता है। हमारा सिस्टम रिसाइकल का है। जब भी हम वर्क करेंगे ये 4 जगह खाली करने के लिए रिसाइकल करना जरूरी है। तो ये रिसाइकल इनकम कहां जाती है? रिसाइकल इनकम हमारे जो डायरेक्ट स्पॉन्सर होते हैं उनको जाता है, ताकि हम फिर से वो जगह पे काम कर सके, वो जगह खाली हो जाए। इस तरह से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है और एक साइकिल कंप्लीट करने के साथ हमने जो BNB अर्न किया वो 0.01 BNB। अब साथी 0.01 BNB हमने अर्न किया और हमारी जो नॉन वर्किंग में आईडी शामिल हुई E5 के अंदर में 2, जो कि 7.2 BNB
गुने 2 करेंगे तो 14.4 बीएनबी और 30,000 रुपया के दर से अगर देखा जाए तो 4,30,000 में हमारी नॉन वर्किंग में आईडी चली गई। यही से शुरुआत होती है हमारी। अब हम बात करते हैं ऑटो पुल आता कैसे। ये सभी के जहन में होगा कि ऑटो पुल सर कैसे आता है, हम तो सिस्टम को बहुत छोटा सा राशि दिए हैं, इतना में इतना बड़ा अमाउंट कैसे देगी। तो साथी हम इस चीज को जानते हैं कि क्राउड फंडिंग से कैसे हमें मिलता है। 5 की मैट्रिक्स है, ये 5 स्थान है। जैसे कि दूसरे और चौथे स्थान पे आप व्हाइट देख रहे हैं, यानी कि ग्लोबल आपके नीचे पार्टिसिपेंट आया और वो आया तो 0.005 लेकर के आया और 2 व्यक्ति से 0.01 बीएनबी आ गया, वो आपका पहला इंस्टॉलमेंट है, सीधा आपके ट्रस्ट वायलेट। और पहले और तीसरे और 5वें स्थान पे आने के बाद ये 5 का मैट्रिक्स फुलफिल हो जाता है। तो आखिर पहले और तीसरे और 5वें से ये इनकम कहां जाएगी, जो कि 0.005 यानी कि 0.015 3 लोगों से होता है। इससे क्या होता है, आपका जो दूसरा राउंड होता है उसे अपडेट कर दिया जाता है ताकि आपका दूसरा राउंड आना आरंभ हो जाए और वो इनकम किन्हीं न किन्हीं ग्लोबल सीनियर जो क्राउड फंडिंग में आपके सीनियर होते हैं उसे चला जाता है। आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे दूसरे राउंड में हमें जो ऑटो पुल प्राप्त होते हैं वो 0.03 बीएनबी। अब यहीं से आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से आप देखेंगे दूसरे और तीसरे स्थान से यहाँ पे जो बीएनबी है वो 0.3 और 0.3 आता है तो ये दूसरा इंस्टॉलमेंट होता है। और पहले तीसरे और 5वें जगह का वो क्या होता है, हमारा तीसरा ऑटो पुल को अपडेट करने के लिए वो शामिल होता है। आप तीसरा ऑटो पुल में देख लीजिए कि 0.045 बीएनबी से अपडेट होता है। साथ में यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे कि रीजनरेट, यहाँ पे रीजनरेट क्या है, रीजनरेट आईडी और उसमें अमाउंट कितने बीएनबी का है तो 0.02 एक आईडी जो जनरेट होता है वो 0.005 से होता है, तो 4 जनरेट हुआ तो 0.02 और यहाँ पे ऑटो पुल प्राप्त होता है 0.07। तो साथ ही तीसरे से 4 आईडी, इसी प्रकार से चौथा ऑटो पुल जो हमको मिलेगा वो मिलेगा 0.25 और 4 आईडी फिर से रीजनरेट। इसी के साथ साथ 5वां ऑटो पुल 0.79 और 4 आईडी फिर से रीजनरेट और इसी प्रकार से छठा इंस्टॉलमेंट 6.055 बीएनबी और 4 आईडी रीजनरेट। इस तरह से कंप्लीट हमारा क्राउड फंडिंग से ये 6 इंस्टॉलमेंट कंप्लीट होता है जो कि 7.2 बीएनबी पर होता है। अगर 30,000 का रेट उस समय जो लाइव होगा वो उसके अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे बताया जा रहा है कि 30,000 के रेट से देखा जाए तो 2,15,000 रुपया। इस तरह से ऑटो पुल सभी जगह कंप्लीट होते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप ऑटो पुल के बारे में क्लियर हो चुके होंगे E5 के। अब नेक्स्ट जो स्लॉट है हमारा दूसरा, अब उस पे वर्किंग पे हम फोकस करते हैं। दूसरा स्लॉट अपडेट करने के लिए हमारे पास 0.01 बीएनबी हमें चाहिए और जैसे ही हमारे जो टीम के वो हमारा पहला व्यक्ति होगा, वो जब बाय करता है तो उससे हमें क्या क्या मिलता है, तो हमें उनके कमीशन से हमें यहां मिलता है एक आईडी E5 का और साथ में 0.005 बीएनबी कमीशन तुरंत ट्रस्ट वायलेट में। अब यहाँ पे दूसरे व्यक्ति से हमें 100% यानी कि 0.01 बीएनबी और तीसरे व्यक्ति से यहाँ पे 2 कलर व्हाइट और पिंक कलर है, यहां से इनकम स्टार्ट होता है। हमारे अपलाइन जो सेकेंड अपलाइन होते हैं उनको 50% जाता है और 50
और चौथा आप माइंड में सेट कर ले, वो रिसाइकल होना है, प्रत्येक स्लॉट पे रिसाइकल होना है। चौथे पे जब भी आएगा कोई भी आपके टीम के सदस्य, तो उसका रिसाइकल हो करके डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा और ये जगह 4 पुनः खाली हो जाएगी। इस तरह से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है और यहाँ से हम 0.02 BNB अर्न किए। अब साथ में हमारा टोटल BNB जो अर्निंग हुआ वो 0.03 BNB, यानी कि इंडियन अमाउंट में देखा जाए तो 900 रुपया। अब हमारी ऑटो पुल में जो आईडी गई वो 3 E5 के अंदर में, जिससे 38,000 रुपया का हमारा ऑटो पुल में शामिल हो चुका है। चलिए साथी आप बात करते हैं तीसरा स्लॉट। तीसरा स्लॉट में 0.02 BNB से हम स्लॉट को बाय करने होंगे और बाय करने के साथ साथ हम अपने टीम के किसी भी सदस्य को तीसरा स्लॉट को बाय कराते हैं, वो हमारा प्रथम व्यक्ति होता है। और उससे जो हमें मिलने वाली कमीशन क्या है, यहाँ पे E5 के 2 आईडी मिले, 2 आईडी और साथ में 0.01 BNB का कमीशन भी सीधा ट्रस्ट वायलेट। इसी के साथ साथ जब हमारे दूसरे सदस्य कोई भी तीसरे स्लॉट को बाय करता है, कोई भी सदस्य तीसरे स्लॉट को बाय करता है, वो दूसरे स्थान पे आता है, उससे जो हमें मिलता है वो 100% मिलता है। और तीसरे स्थान पे जो भी हमारे टीम के सदस्य आएंगे उसका इनकम 50% हमें ट्रस्ट वायलेट में आएगा और 50% हमारे सेकेंड स्पॉन्सर यानी कि सेकेंड अपलाइन आप कह सकते हैं उन्हें जाता है। और साथ में चौथे स्थान पे जो बैठेगा वो रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर के वो हमारे सीधे स्पॉन्सर को जाता है और यहाँ पे हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है। एक साइकिल कंप्लीट करके 0.04 BNB हमने अर्न किया और अर्न करने के साथ साथ कुल जो हमारी जो इनकम हो गई वो 0.07 BNB का, यानी कि इंडियन अमाउंट में देखा जाए तो 2100 रुपया। इसी के साथ साथ हमारी क्राउड फंडिंग में E5 में 5 आईडी चली जाती है, जो कि 10,80,000 रुपया समय के अकॉर्डिंग हमें क्राउड फंडिंग से मिलेगा। अब बात करते हैं चौथे स्लॉट। ये चौथा स्लॉट एक न्यूट्रल स्लॉट है, यहाँ पे ऑटो पुल क्रिएट नहीं होते हैं, यहाँ पे 100% इनकम मिलता है। चौथा स्लॉट में हमें आने के लिए क्या करना होगा, 0.04 BNB बाय करने होंगे और इसके साथ हम अपने टीम के पहले सदस्य किसी को भी लाएंगे, वो हमारे चौथे स्लॉट पे पहला होगा, उससे हमें 100% इनकम मिलेगा। दूसरे सदस्य 100% और तीसरे से 50% हमें और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को, और चौथे का हम सभी लोग जानते हैं कि रिसाइकल होता है। इस तरह से हमारा 4 जगह खाली हो जाती है हमारी वर्किंग करने के लिए और ये कंप्लीट होता है एक साइकिल, जहां पे 0.1 BNB इस काम को करके हमने अर्न किया। टोटल हमारी कमाई हो जाती है 0.17 BNB का, यानी कि इंडियन अमाउंट 5100 रुपया का होता है। साथ में हमारी आईडी नन वर्किंग में जो शामिल होती है E5 में 5, यानी कि 10,80,000 की हमारी क्राउड फंडिंग की व्यवस्था हो चुकी है। अब बात करते हैं पांचवें स्लॉट। पांचवें स्लॉट को बाय करने के लिए 0.1 BNB हमें बाय करने होंगे और हम अपने टीम के किसी भी सदस्य को हम लाते हैं पांचवें स्लॉट पर, वो पहला व्यक्ति होता है और उनसे जो कमीशन मिलने वाला है उस कमीशन में हमें एक नए ऑटो पुल मिलेगा जिसका नाम E5 प्लस है। वो हमारा दूसरा ऑटो पुल है E5 प्लस, जहां पे 144 BNB क्राउड फंडिंग से हमें 6 इंस्टॉलमेंट में मिला। अब दूसरे और तीसरे व्यक्ति को जैसे ही हम अपडेट कराते हैं और दूसरे और तीसरे स्थान पे आकर के बैठता है, उन दोनों व्यक्ति से हमें 100% इनकम आता है। यहाँ पे सेकेंड स्पॉन्सर को यानी कि सेकेंड अपलाइन को इनकम नहीं जाता है। और चौथे स्थान पे कोई भी हमारे टीम के सदस्य आकर के अपडेट करके बैठता है तो वो रिसाइकल होता है और रिसाइकल का इनकम सीधा हमारे स्पॉन्सर को जाता है और ये 4 जगह पुनः खाली हो जाती है। इस तरह से एक साइकिल हमने कंप्लीट किया पांचवा का और यहाँ से अर्निंग हुई हमारी 0.2 BNB। अब साथी कुल हमारी जो अर्निंग हुई वो
37 बीएनबी का, यानी कि इंडियन अमाउंट 11,000। इसी के साथ साथ नॉन वर्किंग में हमारी E5 में 5 आईडी और E5 प्लस में 1 आईडी, कुल मिलाकर के टोटल अमाउंट जो क्राउड फंडिंग से हमें मिलना है वो 54 लाख प्लस का इनकम। अब बात करते हैं छठे स्लॉट की। छठा स्लॉट को बाई करने के लिए 0.2 बीएनबी हमें देने होते हैं, और इसी के साथ साथ हम जब अपने किसी भी टीम को छठे स्लॉट पे लाते हैं तो वो हमारा पहला व्यक्ति होता है छठा स्लॉट का, और उससे जो हमें कमीशन मिलता है वो कमीशन के बदले में एक और हमें ऑटो पूल मिलता है, वो है EG4 का, जहां पे 610 बीएनबी हमें 10 इंस्टॉलमेंट में क्राउड फंडिंग से मिलना है। उसी के साथ साथ दूसरे और तीसरे स्थान पे कोई भी हमारे टीम के सदस्य आते हैं तो उनसे 100% का बीएनबी हमें मिलता है और सीधा हमारे ट्रस्ट वॉलेट में। और चौथे स्थान पे कोई भी आकर के बैठेगा उसका इनकम रिसाइकल होना है और सीधा हमारे स्पॉन्सर के अकाउंट में जाएगा, और इस तरह से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है और ये 4 जगह खाली हो चुके हैं, और इस तरह से 0.4 बीएनबी हमने अर्न किया। अब साथी बात करते हैं टोटल इनकम। अब तक 0.77 बीएनबी अर्निंग कर चुके हैं इस कार्य को करते हुए, यानी कि इंडियन अमाउंट में 23,000 रुपया। E5 के अंदर जो नॉन वर्किंग में हमारी आईडी है 5, E5 प्लस के अंदर में 1 और EG4 के अंदर में 1, कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 2,37,00,000 प्लस की ऑटो पुल में हमारी आईडी चली गई। अब बात करते हैं सातवां स्लॉट, जिसे बाई करने के लिए 0.4 बीएनबी हमें बाई करने होते हैं। उसके बाद हम अपने टीम के किसी भी एक सदस्य को अपडेट कराते हैं, वो हमारे सातवें स्लॉट पे पहला व्यक्ति होता है। उससे हमें जो कमीशन मिलता है, यहाँ पे हमें दो आईडी यहाँ पे E5 प्लस का मिलता है, सभी आईडी में 144 बीएनबी। तो ये 2 आईडी मिलता है, साथ में हमें कमीशन भी मिलता है, कितना तो 0.2 बीएनबी का। इसी के साथ साथ दूसरे व्यक्ति को जब हम अपडेट कराते हैं, वो हमारे सातवें स्लॉट पे दूसरा बंदा होता है, उससे हमें 100% का इनकम, और तीसरे जगह पे जो भी आकर के बैठेगा हमारी टीम से, उससे 50% हमें और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को फिर से यहाँ से शुरुआत हो जाती है। उसी के साथ साथ चौथे जगह पे कोई भी सदस्य आकर के बैठेगा सातवें स्लॉट के अंदर में, तो उसका रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर के हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा। इस तरह से हमारा 4 जगह फिर से खाली हो जाएगा और हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमने 0.8 बीएनबी अर्न किया। अब हमारी जो टोटल अर्निंग हुई एक स्लॉट से लेकर के 7 स्लॉट के अंदर में 1.57 बीएनबी, यानी कि 47,100 रुपया का। अब हमारी जो ऑटो पुल में आईडी है, E5 के अंदर 5 आईडी है और E5 प्लस के अंदर में 3 आईडी और EG4 के अंदर में 1 आईडी, कुल मिलाकर के ऑटो पुल जो हमारा बनता है वो 3,24,00,000 प्लस का ऑटो पुल बनता है। इसी के साथ साथ बात करते हैं आठवें स्लॉट। आठवें स्लॉट के लिए 0.8 बीएनबी हमें बाय करने होते हैं। अब हमारे टीम से कोई भी सदस्य आएंगे आठवें स्लॉट पे, वो हमारा पहला व्यक्ति होता है, जिससे हमें यहाँ पे फिर से हमें E5 प्लस का 2 आईडी और साथ में बीएनबी 0.6 बीएनबी हमें कमीशन के तौर पे सीधा ट्रस्ट वॉलेट में। और उसी के साथ साथ जब कोई भी हमारे टीम के सदस्य अपडेट करते हैं आठवां, वो दूसरा व्यक्ति होता है, उससे हमें 100%, फिर कोई हमारे टीम के सदस्य अपडेट करते हैं तो वो तीसरे बंदा होता है, और तीसरा का 50% हमारे ट्रस्ट वॉलेट में और 50% सीधा हमारे सेकेंड अपलाइन को जाता है। और चौथे कोई भी व्यक्ति आकर के आठवें स्लॉट पर बैठेगा तो उसका रिसाइकल होगा और रिसाइकल होकर के डायरेक्ट हमारे स्पॉन्सर को इनकम जाएगा। इस प्रकार से 4 जगह फिर से हमें काम करने के लिए खुल जाते हैं और इस तरह से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, जहां से 1.8 बीएनबी हमने अर्न किया। टोटल हमारी अर्निंग अब तक हो गई 3.37 बीएनबी का, जो कि इंडियन अमाउंट में देखा जाए तो 1 लाख रुपया का। और ऑटो पुल में जो हमारी आईडी गई E5 के अंदर 5 आईडी
और E5 प्लस के अंदर में 5 आईडी और EG4 के अंदर में 1 आईडी, कुल मिलाकर के 4 करोड़ 11 लाख प्लस में हमारी क्राउड फंडिंग में आईडी पहुंच गई। इसी के साथ साथ बात करते हैं 9वें स्लॉट की। 9वां स्लॉट को बाय करने के लिए 1.6 BNB हमें बाय करने होंगे। उसके बाद हमारे टीम के कोई भी सदस्य 9वां स्लॉट को बाय करते हैं, वो हमारे 9वें स्लॉट में पहला व्यक्ति होता है, जिससे हमें कमीशन के तौर पे 4 आईडी ऑटो पुल का हमें मिलता है E5 प्लस का, और साथ में हमें BNB 1.2 BNB हमें कमीशन के तौर पे मिलता है। इसी के साथ साथ दूसरे व्यक्ति जो भी हमारे टीम के सदस्य अपडेट करते हैं, उनसे 100% BNB हमें मिलता है, और तीसरे व्यक्ति से 50% हमें और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को जाता है। और इसी के साथ साथ जब कोई चौथा व्यक्ति अपडेट करता है तो उसका इनकम रिसाइकल होकर के हमारे स्पॉन्सर को जाता है। इस तरह से हमारे 4 घर फिर से खाली हो जाते हैं वर्क करने के लिए, और एक साइकिल हमारा 9वां का कंप्लीट होता है, जिसके साथ हमने जो BNB कमाई 3.6 BNB। अब इसी के साथ साथ हमारी जो टोटल अर्निंग होती है 6.97 BNB का, यानी कि तकरीबन इंडियन अमाउंट 2,09,000 का। इसी के साथ साथ ऑटो पुल में जो हमारी आईडी शामिल है, E5 में 5 आईडी, E5 प्लस में 9 आईडी, इसी के साथ EG4 में 1 आईडी, कुल मिलाकर के बात किया जाए तो 5 करोड़ 85 लाख प्लस की इनकम में हमारी आईडी शामिल हो गई क्राउड फंडिंग के अंदर। अब साथ ही बात करते हैं 10वें स्लॉट की, जिसे बाय करने के लिए 3.2 BNB हमें परचेज करने होते हैं। उसी के साथ साथ हमारे टीम को किसी भी सदस्य को अपडेट कराते हैं 10वां, तो वो हमारा पहला व्यक्ति होता है। फिर से हमें यहाँ पे कमीशन में 4 आईडी E5 प्लस की मिलती है, साथ में 2.8 BNB कमीशन। उसी के साथ साथ अब हमारे कोई भी व्यक्ति अपडेट करेंगे तो दूसरे जगह स्थान पे आएंगे, जहां से 3.2 BNB यानी कि 100% इनकम। इसी के साथ साथ तीसरे स्थान पे जो बैठेगा कोई भी साथी, उसका 50% हमारे ट्रस्ट वॉलेट और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को, और चौथे स्थान पे जो भी साथी आएंगे उनका इनकम रिसाइकल होकर के हमारे स्पॉन्सर को जाएगा, और इस तरह से 4 जगह हमारी खाली हो जाएगी और हमारा कंप्लीट होता है एक साइकिल, जहां से 7.6 BNB अर्न किया। अब बात करते हैं टोटल इनकम 14.57 BNB का हो चुका है, तकरीबन 4,37,000 का। अब हमारी आईडी ऑटो पुल में E5 में 5, E5 प्लस में 13, EG4 के अंदर 1, कुल मिलाकर के 7 करोड़ 60 लाख में हमारी आईडी शामिल हो चुकी है। अब बात करते हैं 11वीं स्लॉट की, जहां पे 6.4 BNB से हमें बाय करना होता है। उसी के साथ साथ हमारे टीम के कोई भी सदस्य बाय करेंगे 11वां स्लॉट, वो हमारा पहला व्यक्ति होता है। उससे जो हमें कमीशन में मिलता है वो मिलता है 4 आईडी E5 का, E5 प्लस का, और 6 BNB हमें कमीशन मिलता है। इसी के साथ साथ कोई भी सदस्य अब 11वां स्लॉट को बाय करेगा, वो दूसरा व्यक्ति होगा, जहां से 100% BNB, और तीसरे सदस्य जब भी अपडेट करेंगे तो 50% हमारे ट्रस्ट वॉलेट में और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को। इसी के साथ साथ चौथा व्यक्ति जब अपडेट करेंगे उसका इनकम रिसाइकल होगा, और रिसाइकल होकर के हमारे डायरेक्ट स्पॉन्सर को जाएगा, और इस तरह से हमारा 4 जगह खाली हो जाते हैं फिर से काम करने के लिए। और एक साइकिल कंप्लीट करते हुए 15.6 BNB अर्न किया। अब तक हमारी टोटल अर्निंग 30.17 BNB का हो चुका है, यानी कि तकरीबन 9,05,000 रुपया का हो चुका है। अब हमारी आईडी जो नन वर्किंग के अंदर में E5 में 5, E5 प्लस के अंदर में 17, EG4 के अंदर में 1, कुल मिलाकर के 9 करोड़ 83 लाख प्लस की इनकम में हमारी आईडी शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं प्रीमियम क्वालिटी का 12वां स्लॉट, जिसे अपडेट करने के लिए 12.8 BNB
हमें बाय करने होते हैं। और इसी के साथ साथ जब हम अपने टीम के किसी भी सदस्य को अपडेट करवाते हैं 12वां स्लॉट, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा चौथा ऑटो पुल, जिसका नाम है E3 प्रीमियम। इसी के साथ साथ E3 प्रीमियम का जो कॉस्ट है वो है 5 BNB का, और साथ में कमीशन मिलता है 7.8 BNB, यानी कि 100% डिस्ट्रीब्यूशन है। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे कोई भी सदस्य जब अपडेट करते हैं तो 12.8 BNB, यानी कि 100%। इसी के साथ साथ तीसरा कोई भी सदस्य अपडेट करते हैं तो 6.4 हमें, यानी कि 50%, और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को। और जैसे ही चौथे व्यक्ति को अपडेट करते हैं, उनका 100% इनकम रिसाइकल होकर के हमारे स्पॉन्सर को जाता है। और इस तरह से 4 जगह हमें वर्क करने के लिए पुनः मिल जाता है। इसी के साथ साथ हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, और यहाँ से हम 27 BNB अर्न करते हैं एक साइकिल से। अब तक हमारी टोटल जो अर्निंग हुई 57.17 BNB, यानी कि 17,15,000 रुपया अब तक यहाँ से अर्निंग हो चुकी है हमारी। अब ऑटो पुल में E5 में 5 आईडी और E5 प्लस के अंदर में 17 आईडी, इसी के साथ साथ EG4 के अंदर में 1 आईडी और E3 प्रीमियम के अंदर में 1 आईडी, कुल मिलाकर के 10 करोड़ 36 लाख प्लस की ऑटो पुल में हमारी आईडी शामिल हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट, जो हमारा 13वां स्लॉट है। हर कोई इसे दीदार करना चाहता है, हर कोई इसे पाना चाहता है। वो है 13वां स्लॉट, जिसे 25.6 BNB से हमें बाय करने होते हैं, और हम अपने टीम के किसी भी सदस्य को अपडेट कराते हैं। वो हमारा 13वां स्लॉट पे पहला मेंबर होता है, जिससे पुनः हमें E3 प्रीमियम का 2 नॉन वर्किंग आईडी मिलता है। साथ में 15.6 BNB का हमें कमीशन भी मिलता है। और दूसरे व्यक्ति जब अपडेट करते हैं तो 25.6 BNB हमें फिर से 100%, और तीसरे व्यक्ति अपडेट करते हैं तो 12.8 BNB, यानी कि 50% हमें और 50% हमारे सेकेंड अपलाइन को जाता है। इसी के साथ साथ चौथे व्यक्ति का इनकम रिसाइकल होता है, और रिसाइकल होकर के वो इनकम 100% हमारे स्पॉन्सर को जाता है, और पुनः हमारे 4 नए जगह फिर से वर्क करने के लिए खोल दिए जाते हैं। इस प्रकार से हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, यानी कि 54 BNB अर्न किए। अब तक हमारा 1 से लेकर के 13 स्लॉट तक 4 व्यक्ति को सफर कराए हैं, यानी कि सफल बनाए हैं। तो हमारी जो अर्निंग होती है वो 111.17 BNB का, तकरीबन इंडियन अमाउंट में 33,35,000 का होता है। अब हमारी जो आईटी, जो क्राउड फंडिंग ऑटो पुल के अंदर जो गया है, वो E5 में 5 आईडी, साथ में E5 प्लस में 17, EG4 के अंदर 1 और E3 प्रीमियम के अंदर में 3 आईडी, 3 आईडी, यानी कि कुल मिलाकर के अब हमें क्राउड फंडिंग से जो हमें बेनिफिट समय समय से जो मिलेगा वो 11.99 करोड़ का होगा। 12 करोड़ अप्रोक्स अमाउंट आप इसे समझ सकते हैं। अब साथी, यहाँ पे हुआ क्या कि हमने स्टार्टिंग किया एक नॉमिनल जो कॉस्ट होता है 0.01 से, छोटे अमाउंट से शुरुआत किया और यहाँ तक पहुंचा 13 स्लॉट तक। अब बात करते हैं कि अगर इसको शुरुआत अगर हम कुछ ज्यादा फंड लगा करके करना चाहें तो यहाँ पे कितना BNB देना हो जिससे हमारी आईटी E5 के अंदर जाए और E5 प्लस के अंदर। तो साथ ही 5वां स्लॉट आपको एक साथ बाय करने हो, जिसका कॉस्ट 0.18 है। उसमें फ्यूल चार्ज आप प्लस कर लेंगे, जिसकी कीमत 6,000 रुपया। ये आप बाय करते हैं और एक व्यक्ति को बाय कराते हैं तो आपकी आईडी
E5 में तो 5 जाती ही है, लेकिन साथ में E5 प्लस के अंदर में आपकी आईडी ऑटो पूल में शामिल होती है, जिसका ऑटो पूल कुछ इस प्रकार से वितरण होता है। यहाँ भी 5 की मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स को जानते हैं, दूसरे और चौथे स्थान पे ग्लोबल कोई भी व्यक्ति हमारे नीचे आता है तो उससे जो हमें कमीशन मिलता है वो मिलता है 0.2, यानी कि वो हर एक बंदा 0.1 लेकर के आया। तो दो व्यक्ति आए तो 0.2, ये हमारा पहला ऑटो पुल होता है। इसी के साथ साथ पहले और तीसरे और पांचवें स्थान पे ग्लोबल व्यक्ति आते हैं तो 5 का मैट्रिक्स एक कंप्लीट होता है। तो ये पहले और तीसरे पांचवें का इनकम कहां जाता है, सवाल होगा। तो इसका इनकम आपको क्या करता है, दूसरे ऑटो पुल को अपडेट कर देता है ताकि आपका दूसरा ऑटो पुल आने का प्रक्रिया चालू हो जाए। और ये इनकम हमारे ग्लोबल अपलाइन, जो भी व्यक्ति हमसे आगे अपडेट किए होंगे वो हमारे अपलाइन होते हैं ग्लोबल, जिसे हम नहीं जानते हैं, उनको ये चला जाता है। तो इस प्रकार से दूसरा ऑटो पुल हमें जो प्राप्त होता है वो 0.6 का, और तीसरा ऑटो पुल जो मिलता है 1.4 का, और यहां से रीजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। 4 आईडी यहां भी हमारा रीजनरेट होता है। तो एक आईडी का कीमत 0.1 है तो 4 आईडी का 0.4 होगा, सीधा सी बात है। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से कंप्लीट होता है हमारा E5 प्लस का ऑटो पूल, जिसमें 144 बीएनबी हमें प्राप्त होते हैं 6 इंस्टॉलमेंट में, जिसको 30,000 से अगर देखा जाए तो 43 लाख रुपए होते हैं। तो 43 लाख का एक आईडी तो हमारी बाहर कंप्लीट होकर के आती है, लेकिन 16 आईडी 43 लाख के लिए रीजनरेट कर जाती है। अब बात करते हैं, हम चाहते हैं कि सर हम EG4 के भी अंदर हम स्टार्टिंग से ही आ जाएं। तो साथी आप E5 में तो जाएंगे, E5 प्लस के अंदर भी जाएंगे और आप EG4 में भी आ जाएंगे। इसके लिए आपको कितने बीएनबी परचेज करने पड़ेंगे, 0.38, जिसकी कीमत 12,000 अप्रोक्स। बीएनबी का रेट फ्लक्चुएट करता रहता है, आप लाइव रेट के हिसाब से आप देख लेंगे, फ्यूल चार्ज इंक्लूड होगा अलग से एक्स्ट्रा में। तो साथी अब हम बात करते हैं EG4 का ऑटो पूल किस प्रकार से आता है। तो EG4 4 के मैट्रिक्स है, 4 के मैट्रिक्स से ये कंप्लीट होता है। ग्लोबल आपके दूसरे और चौथे स्थान पे ग्लोबल लोग आएंगे तो वो बीएनबी लेकर के आएंगे। कितने कितने लेकर के आएंगे, प्रत्येक सदस्य 0.2 बीएनबी लेकर के आएंगे। तो दो सदस्य 0.4 बीएनबी आता है, वो होता है हम सभी का पहला ऑटो पूल। और पहले और तीसरे स्थान पे जो व्यक्ति आता है वो भी उतना ही बीएनबी लेकर के आता है। उससे क्या होता है, हमारा दूसरा ऑटो पूल के अपडेट कर दिया जाता है और वो इनकम हमारे ग्लोबल ऑफलाइन को चला जाता है। तो साथ ही इसी के साथ साथ हमारा दूसरा ऑटो पूल जो रिलीज होता है वो 0.8 बीएनबी का होता है, और तीसरे से हमें जो मिलता है वो 1.2 बीएनबी, और यहाँ से हमारा फिर से रीजनरेट होता है आईडी। तो साथी एक आईडी का वैल्यू आप जान चुके हैं कि एक आईडी का वैल्यू यहाँ पे जो है 0.2 बीएनबी। तो दो आईडी जनरेट हो रहे हैं तीसरे से, तो वहां पे 0.4 बीएनबी लगेंगे। इसी प्रकार से हमें तीसरा ऑटो पूल मिलता है, चौथा, पांचवा, छठा, इसी प्रकार से 10 राउंड हमारा कंप्लीट होता है, जो कि 610 बीएनबी अप्रोक्स। अगर 30,000 के दर से देखा जाए तो 1,83,00,000 प्लस का इनकम होता है। तो एक आईडी तो निकला 1,83,00,000 लेकर के, लेकिन 16 आईडी 1,83,00,000 के लिए फिर से जनरेट कर दिया। तो साथी अब बात करते हैं 12 स्लॉट, जहां से स्टार्ट होता है हमारा E3 प्रीमियम का ऑटो पूल। अगर वन शॉट में अगर हम बाई करें तो यहाँ पे 25.575 बीएनबी, जिसकी कीमत अप्रोक्स 7,70,000, तो ये होगा 7,70,000 रुपया, जिसके साथ फ्यूल आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे।
इससे आपकी आईडी प्रीमियम ऑटो पूल के अंदर शामिल हो जाता है, जहां पे 3 के मैट्रिक्स से ये ऑटो पूल प्राप्त होता है। चलिए, यहाँ पर प्रत्येक ग्लोबल जो व्यक्ति आते हैं वो 5 बीएनबी लेकर के आते हैं। तो हमारे दूसरे स्थान पे जो व्यक्ति आए पूरे वर्ल्ड से, वो 5 बीएनबी लेकर के आते हैं, जिससे हमें पहला इंस्टॉलमेंट 5 बीएनबी का मिलता है। और पहले और तीसरे स्थान का 5-5 बीएनबी लेकर के आता है। इससे क्या होता है, हमारा दूसरा ऑटो पूल को अपडेट किया जाता है और ग्लोबल अपलाइन को वो इनकम दिया जाता है, ताकि उसका दूसरा ऑटो पूल रिलीज होता है। इसी के साथ साथ तीसरा ऑटो पूल 15 बीएनबी का, यहाँ पे एक आईडी रीजनरेट होता है। तो एक आईडी का कॉस्ट 5 बीएनबी है। तो साथ ही इस प्रकार से चौथा 35 बीएनबी हमें मिलता है और पांचवा 235 बीएनबी। इसी के साथ साथ हमारा यहाँ 5 राउंड में ये 300 बीएनबी कंप्लीट होते हैं। 30,000 से अगर देखा जाए तो 90 लाख कंप्लीट हुआ। तो एक आईडी तो 90 लाख लेकर के निकल गई, लेकिन साथ में 3 आईडी रीजनरेट कर गई 90 लाख के लिए। अब साथी बात करते हैं, हम सभी लोग E3 प्लस के अंदर हमने वर्क किया। कितने व्यक्ति को 1 से लेकर के 13 तक पहुंचाया? 4 व्यक्ति को। और 4 व्यक्ति से हमने जो अर्न किया 111 बीएनबी। अब ये 4 जो व्यक्ति हैं जो 13 तक का सफर कंप्लीट किया है, वो भी तो 4 कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे, 100% करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा 4 गुने 4 यानी कि 16 का मैट्रिक्स ये जनरेट होती है। यहां से हम इस प्रकार से मल्टीपल आईडी से मल्टीपल बीएनबी हम कमा सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनरेशन। आपने सुना होगा वर्किंग के अंदर रीजनरेशन और साथ में ऑटो पूल के अंदर भी रीजनरेशन। चलिए, वर्किंग हमारा E3 प्लस है, जहां पे हम लोग वर्क करते हैं तो 4 आईडी E5 का मिलता है और एक आईडी कंप्लीट ऑटो पुल करता है तो 16 आईडी रीजनरेट करती है। कुल मिलाकर के 20 आईडी E5 के अंदर। इसी के साथ साथ ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकती है, ये सिलसिला चलती रहती है। ये न समझ लीजिएगा तो यही रुकती है। इसी के साथ साथ E5 प्लस के अंदर में हम वर्क करते हैं। 17 आईडी E5 का हमारा मिलता है और एक आईडी ऑटो पुल कंप्लीट करती है तो 16 आईडी। इसी के साथ साथ 33 आईडी हमें ऑटो पुल में मिलता है। यह सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होता है। अब बात करते हैं EG4। हम जब भी E3 प्लस के अंदर काम करते हैं तो हमें एक आईडी मिलता है और एक आईडी ऑटो पुल कंप्लीट करता है तो 16 आईडी रीजनरेट होते हैं। इस प्रकार से 17 आईडी। इसी के साथ साथ E3 प्लस के अंदर में वर्क करते हैं तो 3 आईडी हमें मिलता है वर्किंग से और एक ऑटो पुल क्लियर करता है तो उससे 3 आईडी रीजनरेट होती है तो 6 आईडी। और ये सिलसिला यहाँ भी खत्म नहीं होता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में, इसे समझते हैं। E5 के अंदर में 16 आईडी रीजनरेट होती है तो जब 16 आईडी भी तो ऑटो पुल अपना कंप्लीट करेगा तो उससे भी 16 आईडी निकलेंगे, यानी कि 256। आगे चल करके 256 आईडी भी तो अपना ऑटो पुल कंप्लीट करेगा, वो भी 16 आईडी रीजनरेट करेंगे। कुल मिलाकर के 4096। ये सिलसिला यहाँ भी रुकने वाली नहीं, क्योंकि एवरग्रीन जो है नेवर क्वाइट, ये कभी समाप्त नहीं होने वाली है, आपको आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब बात करते हैं कमिंग सून प्रोजेक्ट। हमारा क्या है? हमारा EVR कॉइन, EVR वॉलेट, EVR स्वैप, EVR एक्सचेंज एंड लिक्विडिटी। अब बात कर भाग्यशाली व्यक्ति को गिफ्ट के तौर पे दी जा रही है। और 5000 EVR पॉइंट ये 1000 मेंबर को मिलेगा जो E3 प्रीमियम क्वालिफाई होंगे, यानी कि 12 स्लॉट कंप्लीट करेंगे और एक व्यक्ति को कंप्लीट कराएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसे 1000 भाग्यशाली पर्सन को 5000 EVR पॉइंट मिलेंगे, जिसकी एडमिन महोदय के माध्यम से बताया गया कि इसका वैल्यू
लॉन्च जिस दिन होगा $1 के बराबर में होगा। तो साथी अब बात करते हैं जेका फाउंडेशन। ये जेका फाउंडेशन बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, जिसे हर कोई व्यक्ति को 4 सदस्य करने के साथ इसे कर लेना चाहिए। जेका फाउंडेशन है क्या? जेका फाउंडेशन इसी क्राउड फंडिंग से संचालित जेका फाउंडेशन होता है, जहां पे बहुत सारे क्राउड हैं। और जेका फाउंडेशन हम क्वालिफाई कब करते हैं, कब एलिजिबल हो जाते हैं जेका फाउंडेशन करने के लिए? तो साथी जब आप एंट्री करते हो 0.01 BNB से और उसी तरह का सदस्य 4 आप ढूंढ करके ज्वाइन कर देते हैं, तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। लेकिन आपको फॉर्म फिलअप करने होंगे और जेका फाउंडेशन में आपको फंड डोनेट करने पड़ेंगे 5 BUSD, जिससे आप यहाँ पे जेका फाउंडेशन के अंदर में आप जीवन के साथ और जीवन के बाद का सफर तय करें। एक बहुत ही अच्छा पॉलिसी है हमारे क्राउड फंडिंग के अंदर में, जहां पे जेका फाउंडेशन कंप्लीट करते हैं फर्स्ट टाइम 5 BUSD और प्रत्येक साल रिन्यूअल के फी के रूप में 3 BUSD लगता है। ये जेका फाउंडेशन कैसे वर्क करता है? जेका फाउंडेशन जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन के बाद 90 दिन आपकी हो जाती है, तो जेका फाउंडेशन आपका एक्टिव हो जाता है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार के अप्रिय दुर्घटना हो जाती है, वो डेथ कर जाते हैं, तो उनके घर के मेंबर को पता है, आपके अपलाइन को पता है, वो क्या करेंगे, डेथ फॉर्म वहां पे फिलअप करेंगे और यहाँ पे हमें क्राउड फंडिंग से फंड हमें हेल्प किए जाएंगे, हमें डोनेट किए जाएंगे, ताकि मृतक परिवार के सदस्य को तत्काल लाभ पहुंचाया जा सके। तो वहां पे फर्स्ट टाइम में हमारे क्रिएटर 50 BUSD अपना योगदान देते हैं और प्रत्येक सदस्य को प्यारा सा नोटिफिकेशन आग्रह अनुरोध के साथ भेजेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति इस एड्रेस पे मिनिमम एक BUSD आप डोनेट करें। आप ज्यादा भी कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस क्राउड फंडिंग का सहयोग आपके न रहने के उपरांत आपके परिवार को मिलता है। तो साथी ये जीवन के साथ और जीवन के बाद का भी प्रोजेक्ट है। इसी के साथ साथ हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है वो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड। तो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड, अब आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे आइडिया हैं, लेकिन आपके पास कहते हैं ना, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया। तो साथी आपके क्वालिटी, आपके ज्ञान वो धरे के धरे रह जाएंगे जब आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो हमारे ऐसे में हमारा एवरग्रीन आपके साथ है, जो बिजनेस प्रोजेक्ट फंड आपको उपलब्ध कराती है, जहां पे आपकी कितने की लागत है वो मैटर नहीं करता है। आप बिजनेस प्रोजेक्ट फंड के लिए आप अपना फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी के साथ साथ यहाँ के कोर कमिटी के सदस्य विजिट करेंगे, आपके अनुभव को जांचेंगे, आपके बिजनेस करने का तरीके को जानेंगे और उसी के साथ साथ वो फंड मुहैया कराएंगे, जहां पे आपको किस प्रकार से प्रॉफिट मिलेगा। 35% ऑनर ऑफ प्रोजेक्ट फंड, ये जो 35% आप वहां प्रॉफिट मिलेंगे और 35% इन्वेस्टर जिसके द्वारा आपको ये फंड उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद 20% जेका फाउंडेशन को जाएगा और 10% विक्टर क्लब इनकम में जाएगा। अब बात करते हैं विक्टर क्लब इनकम है क्या। विक्टर क्लब इनकम हम कब ले सकते हैं? तो विक्टर क्लब इनकम में शामिल होने के लिए हमें 12वें स्लॉट को बाय करने होते हैं और एक व्यक्ति को लाने पड़ते हैं। इसी के साथ साथ प्रत्येक मंथ आपको रॉयल्टी इनकम के तौर पे आपको इनकम यहां से मिलता है। तो साथी इस सभी कार्य को करने के लिए आपको करना क्या होगा, एक ट्रस्ट वॉलेट आपको डाउनलोड करने पड़ेगा और ट्रस्ट वॉलेट का 12 डिजिट का जो सीक्रेट फ्रेज होता है उसे किसी व्यक्ति को शेयर न करें। आप फैमिली मेंबर को शेयर कर सकते हैं
और उसके साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी आप बताएंगे कि ये फ्रेज है क्या। बहुत ही सीक्रेट फ्रेज है, इसके साथ अगर आपने खो दिया तो आप जिंदगी जीरो पे ले आए, इसलिए उसे किसी को नहीं देना है। तो इसी के